नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार इतिहास दर्पण के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता के बारे में चर्चा किया था, जिसमें आर्य कहाँ से आए थे और इनका जो है भारत में कहाँ कहाँ विस्तार हुआ, इस संबंध में हम लोग चर्चा किए थे। आज हम लोग इसके बारे में जो साहित्य, जो वैदिक साहित्य है, आर्यों के बारे में जो मुझे पता चलता है, उसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो वैदिक साहित्य को हम देखते हैं कि दो भागों में बांट के देखेंगे। पहला जो है वैदिक साहित्य और दूसरा वैदिकोत्तर साहित्य। फिर उसके बाद वैदिक साहित्य को भी हम दो भागों में बांट के देखेंगे, एक ऋग वैदिक और एक उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक में जैसे देखते हैं कि ऋग्वेद जो है वो ऋग वैदिक कालीन साहित्य के बारे में बताएगा, और बाकी जो है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये सारे जो है उत्तर वैदिक काल के बारे में पता चलता है इस सब वेद से। तो हम लोग सर्वप्रथम देखते हैं वेद के बारे में। देखते हैं वेद, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। इसके रचयिता थे महर्षि वेदव्यास, या उन्हीं का नाम कृष्ण द्वैपायन भी बोला जाता है। अगर देखते हैं वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना वेद है, और अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद का वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को मिला करके वेदत्रयी का निर्माण होता है, जिसे हम लोग वेदत्रयी कहते हैं। और बाद का जो है सबसे वो है अथर्ववेद। तो हम लोगों ने देख लिया वेद के रचयिता। अब हम देखते हैं कि ऋग्वेद। ऋग्वेद में देखते हैं, ऋग्वेद में जो पुरोहित रहता है, जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं पुरोहित, उनको होत्री या होता के नाम से जानते हैं। अगर इसमें इसके भाग पे बात करें तो इसमें 10 मंडल, 28 सूक्त और 10,462 मंत्र मिलता है। यहाँ पे कहीं कहीं पे 1017 भी दिया रहता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऋग्वेद के 8वें मंडल में जो हस्तलिखित ऋचा है उसको खिल बोला जाता है, और वो उसकी संख्या 11 थी। अगर 1017 में 11 जोड़ते हैं तो 1028 होता है, क्योंकि खिल को भी सूक्त बोला जाता था। अब हम देखते हैं इसके 3 भाग हैं, साकल, वास्कल और वालखिल, जो हम लोग अभी देखे थे वालखिल। अगर उसके बाद देखते हैं इसके ब्राह्मण के बारे में, तो ऐत्रेय और कौशिकी। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राह्मण के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे ब्राह्मण था, ऋग्वेद वेद जो था वो पद भाग में था, और उसको आसानी से सुगमता पूर्वक पढ़ने के लिए उसको गद्य भाग में उसके आगे ब्राह्मण का रचना किया गया था, जिससे पढ़ने में आसान हो। तो इसमें देखते हैं ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण, ऐत्रेय और कौशिकी। यहाँ पे देखते हैं ऐत्रेय में सर्वप्रथम राज्याभिषेक। हम लोग देखते हैं प्राचीन काल में राजाओं का, जब राजा अपने सिंहासन पे बैठते थे तो उससे पहले उनका राज्याभिषेक किया जाता था। इसका सर्वप्रथम उल्लेख ऐत्रेय ब्राह्मण में किया गया है। उसके आगे देखते हैं कौशिकी है, इसी का दूसरा नाम संखायन ब्राह्मण है। अगर आरण्यक की बात करें तो आरण्यक मतलब होता है वन, वन पुस्तक, वन में लिखा हुआ जो भी रचना है उसको आरण्यक बोलते हैं। ये भी 2 है, ऐत्रेय और कौशिकी। उसके बाद उपनिषद देखते हैं, इसी का सुगम रूप है वेद का ही, तो इसको वेदांत भी बोला जाता है। मतलब उपनिषद को वेदांत भी बोला जाता है, और जिसकी संख्या लगभग 108 है। तो आगे हम देखते हैं इसके मंडल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ऋग्वेद के हम लोगों ने देखा 10 मंडल है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण मंडल इस प्रकार हैं। हम देखते हैं तीसरे मंडल में, जिसके रचयिता हैं ऋषि विश्वामित्र। इसमें जो है सूर्य देवता को समर्पित गायत्री मंत्र है, जिसका उपयोग आज भी हम लोग करते हैं, उसका उल्लेख मिलता है। उसके आगे देखते हैं चौथा मंडल में, ये ऋषि वामदेव के द्वारा रचना किया गया है, और इसमें सर्वप्रथम कृषि का चर्चा किया गया। इसके आगे देखते हैं 7वां मंडल, जो कि वशिष्ठ मुनि द्वारा
रचित है। इसमें 10 राग युद्ध के बारे में वर्णन मिलता है और इसमें सर्वप्रथम शिक्षा की भी चर्चा की गई है। 10 राग युद्ध के बारे में हम लोग आगे जब वैदिक ऋग्वैदिक काल की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे तो उसके राजनीतिक विशेषता में हम लोग 10 राग युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि रावी नदी, जिसका प्राचीन नाम पुरुषनी नदी था, उसके तट पे ये लड़ा गया था। उसके आगे देखते हैं 8वां मंडल। इसमें जो प्राचीन काल की विदुषियाँ थी, जैसे अपाला, घोषा, पाली, भिरुचि, इनके द्वारा बहुत सारे जो ऋग्वेद के 9वें 8वें मंडल है उसमें इनके द्वारा बहुत सारा रचना किया गया है। इसी 8वें मंडल में हम लोगों ने देखा था कि 8वें मंडल के हस्तलिखित जो ऋचा थी उसको खिल्ल बोला जाता था, जिसमें देखते हैं ऋग्वेद के 8वें मंडल में बाल खिलों की संख्या 11 थी, जो हम लोग ऊपर चर्चा कर चुके हैं। उसके आगे देखते हैं 9वां मंडल, जिसमें मंत्रों की संख्या की बात करें तो यह 114 मंत्र हैं। और यह जो है सोम देवता, जो ऋग्वेद के 9वें मंडल में हम लोग पढ़ते हैं कि सोम देवता का वर्णन है। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था, हिमालय पर्वत की एक चोटी था, मुजवन चोटी, वहाँ पे सोम नामक वनस्पति का उल्लेख मिलता है। उसके आगे देखते हैं 10वें मंडल। इसमें सर्वप्रथम पुरुष सूक्त की चर्चा होती है, जिसमें देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसमें बोला जाता है कि ये इसमें शूद्रों की स्थिति जो थी वहाँ पे सबसे दयनीय थी और सबसे अच्छा स्थिति ब्राह्मणों का था। इस प्रकार देखते हैं प्रथम और 10वां मंडल, ये 2 मंडल हैं, ये सबसे बाद का है जो जोड़ा गया है, और दूसरा से लेके 9वां मंडल जो है वो सबसे पहला मंडल, सबसे पहले जोड़ा गया। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद में ही गोत्र का वर्णन मिलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने ऋग्वेद के ऊपर चर्चा किया। अब हम लोग आते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद जिसके मंत्र के उच्चारणकर्ता जो पुरोहित थे उसको हम अधर्यु बोला जाता है। इसमें अगर हम इसके भाग की बात करें तो इसमें 40 अध्याय हैं और 1990 मंत्र हैं, लगभग 2000 के आसपास मंत्र हैं। इसको 2 भागों में बांट के देखेंगे, एक शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। अब हम शुक्ल यजुर्वेद को भी हम देखते हैं, इसको भी 2 भागों में बांटते हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ही नाम वाजसनेयी संहिता भी है। इसमें देखते हैं इसके 2 भाग हैं, काण्व और माध्य दिन। उसके बाद आगे देखते हैं कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद के 4 भाग हैं, काठक, कपिशल्य, मैत्रेयी और तैत्तिरीय संहिता। इसके आगे हम लोग इसके ब्राह्मण की बात करेंगे तो इसमें हम लोगों ने देखा था कि इसमें जो है ब्राह्मण, इसका आरण्यक और इसका उपनिषद जो भी है, इसको याद करने के लिए आसान बनाने के लिए इसमें देखते हैं ऐत्रेय और कौशिक की, इसका ब्राह्मण भी है, इसका आरण्यक भी है और इसका उपनिषद भी है। इसमें देखते हैं कि शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ ब्राह्मण है और कृष्ण यजुर्वेद का तैत्तिरीय ब्राह्मण है। मतलब इसमें ब्राह्मणों की संख्या 2 है, शुक्ल का हो गया आपका शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण का तैत्तिरीय। तो शतपथ ब्राह्मण को देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों की अगर बात करें, ब्राह्मणों के संदर्भ में देखते हैं तो शतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है और सबसे बड़ा भी है। इसमें देखते हैं जल प्लावन कथा का चर्चा किया गया है। इसके बाद इसमें आता है क्वेश्चन, पुनर्जन्म सिद्धांत का वर्णन कहाँ है। तो यहाँ पे देखते हैं शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म का सिद्धांत का भी उल्लेख मिलता है। उसके आगे देखते हैं पुरूरवा उर्वशी ऋषि है, ये दोनों का आख्यान मिलता है, मतलब आपस में का जो संवाद है उसका वर्णन मिलता है। उसके आगे देखते हैं यहाँ राम कथा का वर्णन मिलता है। यहाँ पे देखते हैं अश्विनी कुमार जो है, इन द्वारा जो है 54 ऋषि को जो है यौवन दान दिया गया, इसके बारे में चर्चा मिलती है। अश्विनी कुमार, जिसको हम लोगों ने आगे पढ़ेंगे, ये औषधि के देवता थे, जिनकी तुलना दक्षिण भारत के नासत्य से है। आगे देखते हैं
इसका ब्राह्मणों की चर्चा हम लोगों ने कर लिया। आगे देखते हैं इसके आरण्यक की बात करें तो बृहदारण्यक और तैत्तिरीय और शतपथ, 3 इनके आरण्यक हैं। इसके आगे हम देखते हैं इसके उपनिषद की बात करें तो बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायन और महानारायण, यह मुख्यतः इनके 6 उपनिषद हैं। हम देखते हैं बृहदारण्यक उपनिषद की बात करें तो इसमें याज्ञवल्क्य, ये जो है बृहदारण्यक उपनिषद जो है याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा रचित है। इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद का वर्णन मिलता है। इसके आगे देखते हैं फिर कठोपनिषद, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जैसे यम नचिकेता जो है संवाद, इसका वर्णन किस उपनिषद में मिलता है तो कठोपनिषद में मिलता है। इस उपनिषद में आत्मा को पुरुष की संज्ञा दी गई है। इसके आगे देखते हैं ईशोपनिषद है। उसके बाद श्वेताश्वर उपनिषद है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति की चर्चा मिलती है। श्वेताश्वर उपनिषद में सर्वप्रथम भक्ति की चर्चा मिलती है। उसके आगे फिर देखते हैं मैत्रायन, महानारायण और तैत्तिरीय। तैत्तिरीय उपनिषद में अधिक अन्न उपजाने का उल्लेख मिलता है। तो इस प्रकार हम लोग ऋग्वेद और यजुर्वेद पे चर्चा किए। आगे हम लोग देखते हैं सामवेद। यह गायन से संबंधित वेद है। इसके जो भी इसमें जो पुरोहित जो मतलब उच्चारण करते हैं गायन का, उसको उद्गाता बोलते हैं। इसी वेद में सर्वप्रथम 7 सुरों जो है सा रे गा मा, इसका वर्णन मिलता है। इसमें लगभग 1549 मंत्र हैं। जो अगर बात करें सामवेद के मंत्रों की तो लगभग 75 मंत्र है जो सामवेद से लिया गया है। बाकी का जो इसमें मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है। इसके 3 भाग हैं, कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय। इसके 3 भाग हैं, कौथुम, रानायनीय और जैमिनीय। अब हम इसके ब्राह्मण की बात करें तो इसमें इसके 2 ब्राह्मण हैं, तांड और जैमिनीय। इसके 2 ब्राह्मण हैं, तांड और जैमिनीय। तांड ब्राह्मण के बारे में अगर बात करें तो इसे महाब्राह्मण भी बोला जाता है, क्योंकि इसका भी आकार बहुत बड़ा था। इसमें 25 अध्याय था, इसलिए इसे पंचवीस ब्राह्मण भी बोला जाता है। और इसका और अन्य नाम देखें तो अद्भुत ब्राह्मण भी मिलता है। जैमिनीय ब्राह्मण की बात करें तो इसमें यज्ञ से संबंधित कर्मकांड का उल्लेख मिलता है। अब हम इसके आरण्यक की बात करें तो इसका आरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। इसके आरण्यक है जैमिनीय और छांदोग्य। और इसके उपनिषद की बात करें तो इसके उपनिषद भी आरण्यक और उपनिषद लगभग बराबर हैं। उपनिषद छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। छांदोग्य उपनिषद पे हम चर्चा करते हैं तो यह उपनिषद के संदर्भ में सबसे प्राचीन उपनिषद है। हम लोगों ने पहले देखा था ब्राह्मण में सबसे प्राचीन ब्राह्मण तो शतपथ ब्राह्मण था और सबसे बड़ा भी था। और यहाँ पे देखते हैं कि अगर उपनिषद में सबसे प्राचीन तो छांदोग्य उपनिषद। इसमें देवकी पुत्र कृष्ण का वर्णन है, जिसमें उनके गुरु अंगिरस, कृष्ण के गुरु अंगिरस थे। इसके आगे देखते हैं इसमें उद्दालक अरुणी एवं उसके पुत्र जो है श्वेत केतु, इसका संवाद का चर्चा है। इसमें आत्मा और आत्मा के संबंध में चर्चा किया गया है। और 3 आश्रम जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में इसमें चर्चा किया गया। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, जिसको मिला के हम लोग पीछे पढ़े थे, जिसको वेदत्रयी बोला जाता था। आगे हम लोग पढ़ते हैं अथर्ववेद। सबसे लास्ट का वेद है अथर्ववेद। इसके जो उच्चारण करता, इसमें जो मंत्रों के उच्चारण करता थे इनको ब्रह्मा बोला जाता था, जिस कारण इनको ब्रह्म वेद भी बोला जाता है या श्रेष्ठ वेद की भी संज्ञा दी जाती है। इसके भाग के बारे में बात करें तो इसमें 20 अध्याय है, 731 सूक्त है और 6000 मंत्र हैं। 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र है। इसको भी 2 भागों में बांट के देखते हैं, शौनक और पिप्लाद। शौनक और पिप्लाद इसके 2 भाग हैं। अगर इसके ब्राह्मण की बात करें तो इसका एकमात्र ब्राह्मण है गोपथ ब्राह्मण। और
इसका आरण्यक की बात करें तो इसमें आरण्यक नहीं है। उपनिषद की बात करें इसमें, तो उपनिषद इसमें देखते हैं, इसमें मुख्यतः 3 उपनिषद है, मुंडकोपनिषद, मांडुक्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद। मुंडकोपनिषद जिसमें देखते हैं हम लोग इस सत्यमेव जयते, जिसका प्रयोग आज भी हम लोग करते हैं, इसका चर्चा मुंडकोपनिषद में है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो है टूटी फूटी नाव से की गई है। इसके आगे देखते हैं मांडुक्योपनिषद, जो कि उपनिषद में सबसे छोटा है। सबसे बड़ा उपनिषद हम लोग देखते थे बृहदारण्यक उपनिषद है सबसे बड़ा उपनिषद, और यहाँ पे सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्योपनिषद। उसके आगे देखते हैं प्रश्नोपनिषद। आगे इसमें देखते हैं, इसमें अंग मगध की भी चर्चा की गई है, इसमें राजा परीक्षित की भी चर्चा की गई है। इसी अथर्ववेद में ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां की संज्ञा दी गई है। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वेद जो है 4 प्रकार के होते हैं, और वैदिक साहित्य जिसको हम संहिता, श्रुति, अपौरुषेय और नित्य, ये सब जो है वैदिक साहित्य का ही दूसरा नाम है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि वैदिक साहित्य को 2 भागों में, एक वैदिक साहित्य और दूसरा वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिक साहित्य में हम लोग ऋग्वेद, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक, वेद, ब्राह्मण, उपनिषद और आरण्यक वैदिक साहित्य के अंतर्गत। बाकी जो है उपवेद, वेदांग, महाकाव्य, स्मृति, ये सब हम लोग आगे वैदिकोत्तर साहित्य में पढ़ेंगे। उपवेद वेद का ही अंग है, लेकिन ये सबसे बाद में लिखा गया है, इसलिए इसको वैदिकोत्तर साहित्य में रखा गया है। तो इस प्रकार हम लोगों ने वेद के बारे में चर्चा किया। अगले वीडियो में हम लोग वैदिकोत्तर साहित्य पे चर्चा करेंगे, और ये जो 4 वेद है इसका जो है एक टेबल बना करके, एक खाका बना के, उसमें उसका आरण्यक, ब्राह्मण, उपवेद, आरण्यक, उपनिषद, इन सब को उल्लेखित कर छोटा उसका मतलब संक्षिप्त रूप में एक बार हम लोग देखेंगे। और बाकी जो है जो वैदिकोत्तर साहित्य में वेदांग वगैरह है, उपवेद, इन सब पे हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, अगर लाभप्रद प्रतीत हो, तो इसे सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।